हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं दोस्तों मध्य प्रदेश यानी एमपी के सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों सूबेदार का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी हिंदी पूछी गई थी दोस्तों, चलिए देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये कब का पेपर है दोस्तों बता दें, 1 नवंबर 2017 का दोस्तों। किसका? 1 नवंबर 2017 का दोस्तों। तो चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, तो हम एक एक क्वेश्चन का हल देखेंगे दोस्तों, उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए अगला है पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जर्नल हिंदी। देखिए जर्नल हिंदी और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे अलग रहना, इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करें। सबसे अलग रहना इसका मतलब क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, उंगली पर नचाना दोस्तों। उंगली पर नचाना मतलब बस में करना दोस्तों। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना दोस्तों। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब होगा सबसे अलग रहना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा नंबर का होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है अपना काम तो निकल गया पर जब मुझे जरूरत पड़ी, तो इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? इस पर कौन सा सटीक मुहावरा प्रयोग होगा? अंगारे बना दिया, या अंधेर नगरी पहुंचा दिया, या अंगूठा दिखा दिया। दोस्तों क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना मतलब क्या? मुंह मोड़ देना दोस्तों, ठीक है, या फिर धोखा देना। अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुमने क्या किया? अंगूठा दिखा दिया दोस्तों। ठीक, तो हमारा 3 ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश पर गंगा हंसे भुजंगा हंसे, हास की दो दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए यहाँ पर केवल हंसने की बात की जा रही है दोस्तों, केवल और केवल हंसने की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं अपना अर्थ की दोस्तों यहाँ पे कौन सा रस हो सकता है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? हास्य रस दोस्तों। यहाँ पर हंसी की बात की जा रही है और हास्य रस का स्थायी भाव ही क्या होता है? हास होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करें शांत रस का। शांत रस का क्या होता है स्थायी भाव दोस्तों? निर्वेद होता है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। और रौद्र का क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है? श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों उसका क्या नाम होता है? रति या प्रेम। तो रति हो या फिर प्रेम है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे रति दिया गया, तो रति ही क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये उत्साह किसका? तो उत्साह किसका है? वीर रस का दोस्तों। हास्य का हास्य है दोस्तों। ठीक, और भयानक का भय है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। इति और इति में क्या अर्थ होगा दोस्तों? ये देखिए आपके संस्कृत भिन्नार्थ शब्द है दोस्तों, इति और इति दोस्तों। क्या होगा? देखिए इति मतलब क्या दोस्तों? इति श्री। देखिए श्री गणेश का क्या होता है? इति श्री। इति मतलब क्या? समाप्ति दोस्तों। और इति मतलब क्या होता है? इति मतलब बड़ी ई लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपदा। तो इति मतलब क्या? समाप्ति। और इति मतलब क्या होता है? आपदा दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का है, जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया। दोस्तों इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए दोस्तों। ठीक, ये क्या है दोस्तों? मिश्रित वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलना है दोस्तों। आपको पता है कि रचना के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? वाक्य 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। कितने होते हैं दोस्तों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो क्या हो जाएगा? चारा खाकर घोड़ा चला गया। ये क्या दोस्तों? एकदम क्या है दोस्तों? ये आपका सरल वाक्य है। देखिए ये मिश्रित है दोस्तों, क्योंकि और जहां भी आता है वो संयुक्त है। ये दोनों क्या हैं? संयुक्त वाक्य, क्योंकि और जहां पर आता है वो संयुक्त हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। दोस्तों इसमें कौन सा रस है दोस्तों? देखिए यहाँ पर बात की जा रही कौन सी दोस्तों? रोने धोने। कौन सी दोस्तों? करुणे क्यों रोती है। देखिए यहाँ पे रोने की बात की जा रही दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है जहाँ भी रोने की गाने की बात होगी दोस्तों, रोने की बात होगी दोस्तों, वहां पर कौन सा आता है? करुण रस का जाएगा दोस्तों, करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक हो जाता है। कौन सा? शोक हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूर का लड्डू सुहावना होना, मतलब जैसे दूर का ढोल सुहावना होना दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या होगा? देखिए इसको लड्डू नहीं कहा था, यहाँ पे ढोल होता है दोस्तों। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है हमारा? चौथा दोस्तों। ठीक, आपने सुना होगा दूर ढोल क्या होते हैं? सुहाने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला हमारा देखते हैं। अहे देखो टूटता है ना तारा, पतन दिलह जले के गात का हो रहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है हमारा कि ऑडिट ऑफिसर का सही
शाब्दिक हिंदी में परिभाषित अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, लेखा परीक्षक अधिकारी दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। देखिए उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अब देखिए मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसको मिश्रित वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य बनाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें मिश्रित वाक्य बताना है दोस्तों। हम देखते हैं कि जहां पर जो भी लिखा होता है दोस्तों वही जो होता है वहां पे क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है, मगर इसको हम सही ढंग से सजाएंगे दोस्तों। देखिए हमने उस पुस्तकालय खरीदा जो उसके मित्र का था। देखिए यहाँ पर उसने है तो यहाँ पे हमने नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्रा का था, तो मित्रा नहीं होगा दोस्तों, ये मित्रा क्या होता है, गलत है दोस्तों, ठीक है, मित्रा नहीं होगा, मित्र होगा दोस्तों। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था दोस्तों, ये बिल्कुल सही दोस्तों, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुस्तकालय का, देखिए ये तो गलत ही हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 ऑप्शन का होगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है विशेषण और विशेष के संबंध में कौन सा समास बनता है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा बनता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष और उपमान और उपमेय का भी संबंध होता है। जैसे दोस्तों कहा गया क्या, महात्मा दोस्तों, महान है जो आत्मा, महात्मा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील गाय में कौन समास, देखिए यहाँ भी क्या है, किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है। नील गाय, गाय की विशेषता क्या है, कोई नीली है दोस्तों, यहाँ भी विशेष विशेषण का संबंध दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। नित्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, देखिए नित्य का विलोम क्या, अनित्य होगा या अनित्य होगा या प्रतिदिन होगा और या फिर अनित्य होगा, अनित्य होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नित्य का हो जाए अनित्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रस के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें रस के कितने होते हैं, 9 भेद होते हैं दोस्तों। कौन से 9 भेद होते हैं, देखिए 8 रसों का वर्णन किसने किया दोस्तों, 8 रसों का वर्णन भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में किया गया, मगर 9वां रस का उन्होंने वर्णन नहीं किया था। 9वां रस कौन सा है दोस्तों, शांत रस। शांत रस का वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया था दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं दोस्तों रस के। देखिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों अंग, आपको बता देते हैं। जैसे विभाव, पहला क्या हो गया दोस्तों, विभाव दोस्तों, ठीक है, विभाव, विभाव 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दोस्तों। और फिर क्या होता है, अनुभाव। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुभाव हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, संचारी भाव, संचारी भाव तीसरा। और चौथा क्या होगा दोस्तों, स्थायी भाव। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थायी भाव दोस्तों। तो ठीक, तो समझ गए कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं दोस्तों रस के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं दोस्तों, तो किसको, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, सुगठित और गुम्फित दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण डाइजेस्ट कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों। पर्यावरण डाइजेस्ट जो है कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों, तो आपको बता दें कहाँ से, रतलाम से। कहाँ से दोस्तों, रतलाम से प्रकाशित होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पति का पर्यायवाची है दोस्तों। पति का पर्यायवाची कौन है, बल्लभ, दारा, भगनी या फिर भ्राता दोस्तों। तो क्या है पति का दोस्तों, बल्लभ, ठीक। दारा, देखिए दारा क्या होता है, पत्नी का दोस्तों, ठीक है। और भगनी किसका होता है, बहन का दोस्तों, ठीक। भ्राता किसका होता है, भाई का दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा बल्लभ, बिल्कुल सही आंसर आएगा पहला नंबर। चलिए अगला है 20 नंबर, प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों। प्रादुर उपसर्ग से बना भाव क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंश और अंश का मतलब क्या होगा दोस्तों। देखिए अंश और अंश का अर्थ क्या होता है, ये समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द होते हैं दोस्तों। इनके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कंधा और हिस्सा दोस्तों। देखिए अंश में इसका होता है कंधा और अंश में इसका होगा हिस्सा दोस्तों, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाम का अर्थ है, दाम का अर्थ क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो आपको बता दें दाम का मतलब क्या होता है, मूल्य, माला और रुपया दोस्तों। मूल्य, माला और रुपया दोस्तों, ठीक। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि को आज राज समाज में बल शंभु को धन करसी है दोस्तों। ये कौन सा छंद है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा छंद है दोस्तों, हर गीत का। क्या है दोस्तों, हर गीत का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला छंद देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए यहाँ पे चाचा की आवृत्ति कई बार हो गई दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार दोस्तों। चलिए अगला है कि जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया
तब वे चले गए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले दोस्तों। अब देखिए, जब ज्यों ही मजदूरों ने गड्ढा खोदा त्यों ही वो चले गए दोस्तों, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है दोस्तों। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए दोस्तों, तो हमारा यही कहा जाएगा संयुक्त वाक्य। देखिए जहां पर और आता दोस्तों वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है दोस्तों, ठीक है। और एवं, तथा, एवं, है ना, या ऐसे सेंटेंस आएंगे तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण और उदाहरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उदाहरण का क्या होता है? मिसाल दोस्तों। उदाहरण का क्या बोलते हैं? मिसाल। और उदाहरण मतलब होता है वाक्य का वैसा ही कथन दोस्तों, वाक्य का वैसा ही कथन दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का कह रहा है दोस्तों, अर्थ अथवा विचार का स्पेस है, करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ फिर स्पेस है भी दिया जा सकता है दोस्तों। देखिए अर्थ का विचार, अर्थ अथवा विचार का संक्षेप, उदाहरण संक्षेप करते समय उसकी पुष्टि तथा जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य दोस्तों, उदाहरण और तथ्य दिया जा सकता है दोस्तों। हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें सॉरी क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजभाषा नहीं है, कौन सी भारत की राजभाषा नहीं दोस्तों? मिजो, हिंदी, कोंकणी या फिर कन्नड़ दोस्तों। तो क्या नहीं है? मिजो नहीं दोस्तों। देखिए हिंदी अपने यूपी की भी है दोस्तों, ठीक है। और कोंकणी कहाँ की दोस्तों? गोवा की। और कन्नड़ कर्नाटक की दोस्तों, ठीक। तो यही क्या है, मिजो नहीं होगी दोस्तों। आप बता दें कि राजभाषा क्या होती है दोस्तों? तो राजकाज की भाषा होती है दोस्तों। आपको किसमें मिल जाएगी? ये आर्टिकल 343 से लेकर के दोस्तों आर्टिकल 351 तक, ठीक है, राजभाषा मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अभिनय और अभिनव। अभिनय और अभिनय में क्या अंतर है दोस्तों? ठीक है, ये देखिए अभिनय और अभिनय में क्या अंतर है दोस्तों? तो ये आपको बताना दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाटक और धृष्टता। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा नाटक और धृष्टता। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, इस वाक्य में संश्लिष्ट का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, क्या? तीसरा नंबर संश्लिष्ट, ये आपका राइट है दोस्तों। चलिए अगला है, वैतनिक का विलोम क्या होता है? वैतनिक मतलब क्या? पैसे द्वारा। अवैतनिक दोस्तों क्या हो जाएगा? अवैतनिक, जो बिना पैसों काम करता है उसको अवैतनिक बोलते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकल्प परिभाषित शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा दोस्तों? तो क्या होता है? ऑप्शंस कहे ना, ऑप्शन दिया जाए तो OPTION। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ए नंबर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। देखिए बिहारी हिंदी कौन से हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए यहाँ मारवाड़ी नहीं होगी, मारवाड़ी क्या है? सॉरी आपकी राजस्थानी दोस्तों, ठीक है। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी हमारा सही आ गया दोस्तों, ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, यही बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। देखिए मेवाती क्या है आपकी दोस्तों? मेवाती नहीं है, मेवाती राजस्थानी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं होगा। ये जो पश्चिमी हिंदी दोस्तों बांगुरी, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस काव्य की आनंदानुभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों के कथोपकथन को सुनकर होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो सुनकर और देखकर होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य काव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? दृश्य काव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, एक आंख से देखना दोस्तों। मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सबको बराबर देखना। कहते हैं सबको एक आंख से देखो, मतलब कि सबको बराबर देखो, ठीक है, पक्षपात ना करना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। इसको सरल वाक्य में बदलिए दोस्तों। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया दोस्तों। क्या हो जाएगा? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। उसने अपने, देखिए यहाँ पे अपने गलत लिखा दोस्तों, यहाँ निर्दोष गलत लिखा है दोस्तों। तो इसमें दो में से हो सकता है दोस्तों, ये भी घोषित गलत लिखा, तो हमारा पहला ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 37 नंबर देखते हैं। आरी प्रत्यय से बना शब्द क्या हो जाएगा? भिखारी। भिख धन आरी दोस्तों, भिखारी। क्या हो जाएगा? भिखारी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षेपण में शब्द इकहरे और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? देखिए वाक्य छोटे भाव सरल। क्या? वाक्य छोटे और भाव सरल होने चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? अद्भुत क्या होता है? विस्मय दोस्तों। अद्भुत क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अद्भुत क्या होगा? विस्मय या फिर आश्चर्य दोस्तों। अगला है, देखिए ये आपको पद्य को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है दोस्तों? शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है दोस्तों? देखिए शोभा सिंधु ना अंत रही री, ठीक। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, रूपक है या फिर उपमा है। तो आपको बता दें क्या शोभा सिंधु में क्या है? रूपक अलंकार। क्या दोस्तों? उसको रूप दे दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? रूपक अलंकार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर दें। ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा दोस्तों? देखिए ब्रज की गलियों में
कौन क्या बेच रहा है दोस्तों, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, देखिए यशोदा जी ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं, नंद बाबा जी ब्रज की गलियों में दही बेच रहे हैं, या लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दूध बेच रहे हैं, या फिर लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दही बेच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें क्या बेच रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में क्या दही बेच रहे हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है कि इस पद का रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों। ये पद किसकी दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास, वल्लभाचार्य या फिर रामानंद दोस्तों। तो किसकी है, सूरदास जी की पंक्ति है। और सूरदास को क्या बोलते हैं दोस्तों, वात्सल्य रस सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वात्सल्य रस सम्राट बोला जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 43 नंबर का है, फिर से वही ऑप्शन आपको चुनना है दोस्तों कि इसमें क्या है कि इस पद्यांश में किसके जन्म का वर्णन की बात की गई दोस्तों, राधा जी की या कृष्ण जी का, बलराम जी का या फिर लक्ष्मी जी का दोस्तों, किसकी बात की गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कृष्ण जी के जन्म की बात की गई, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा दूसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस पद को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इस पद्यांश के अनुसार किसका अंत नहीं दोस्तों, शोभा रूपी सागर का, समुद्र के जल का, या नीलमणि का, या दूध में ब्रज में दूध दही का दोस्तों, किसका अंत नहीं दोस्तों, किसका अंत नहीं है, तो शोभा रूपी सागर का। किसका दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शोभा रूपी सागर का कोई भी अंत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, फिर वही आपका पद्यांश है दोस्तों। अब इसमें बताना है प्रश्न, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों, हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे का तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, और गरीबों के उपचार के लिए वैधशालाएं खुलवा सकते हैं ना, वैधालय खुलवा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम, वैधालय खुलवा सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस पद में फिर से आपको बताना है दोस्तों, सच्चा दान क्या है दोस्तों। फिर इसमें देखिए पढ़ के आपको बताना है कि सच्चा दान क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए सच्चा दान क्या होता है दोस्तों, देखिए यही सच्चा दान क्या है, मनः तनह मन से दूसरों की भलाई कर सकना और अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकना, वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा धन है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब क्या, सबकी भलाई करना और अशिक्षितों को शिक्षा देना दोस्तों, यही क्या है, सबसे बड़ा धन है दोस्तों। ठीक, तो यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा धन है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, इसका दूसरा नंबर। धन से वंचित होते हुए तनह मन से दूसरों की भलाई करना तथा अशिक्षितों को शिक्षा का दान देना ही सच्चा दान है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भूले भटके में कौन सा समास दोस्तों, भूले भटके, भूले और भटके दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है दोस्तों, ये चीज भी आप याद रख लेंगे दोस्तों। अगला है कि ये देखिए फिर से दिया गया है, शारीरिक शक्ति के द्वारा किस प्रकार परोपकार किया जा सकता है दोस्तों, शारीरिक शक्ति द्वारा किस प्रकार से परोपकार किया जा सकता है दोस्तों। देखिए इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा परोपकार किया जा सकता है दोस्तों, समझिए। देखिए दोस्तों, इससे ये लिखा ना, भूले भटके को राह दिखाकर प्यासे को पानी पिलाकर अबलाओं की रक्षा करते हैं दोस्तों ना। प्यासे भूले भटके को हम क्या करें, पानी पिला दे दोस्तों, ठीक, रास्ता दिखा दें और प्यासे को पानी पिला दे दोस्तों, यही हम कर सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भूले भटके को राह दिखाकर प्यासे को पानी पिलाकर अबलाओं की रक्षा करके परोपकार किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर। फिर से वही बात की गई, धन से वंचित होने पर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो धन से वंचित होने पर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर धनी नहीं है दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरों की भलाई कर सकते हैं और अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची है, तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, महाकाय। देखा होगा आपने, महाकाव्य सूर्यकोट संप्रभा निर्विघ्नं कुर्मेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा दोस्तों ना, तो महाकाय हो जाएगा इनका पर्यायवाची। अगला है, जहां आत्मीयता को हो वहां विचार विनिमय और उपचारिकता नहीं होती। इस वाक्य में उपचारिकता का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है, औपचारिकता होता है। क्या दोस्तों, औपचारिकता होता है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला दोस्तों क्या होता है, नवजात होता है दोस्तों। क्या होता है, नवजात, जो तुरंत जन्म लिया। और नवजात में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए प्रोक्लेमेशन का परिभाषित क्या किया जाएगा दोस्तों, तो क्या होता है, उद्घोषणा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उद्घोषणा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला 54 नंबर। कविता के प्रमुख तत्व होते हैं दोस्तों। कविता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं दोस्तों, रस, आनंद, अनुभूति, रमणीयता इत्यादि संवेदना से जुड़े तत्व दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों।
सॉरी 3 नंबर नहीं होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्षेप लेख में मूल लेख से लगभग कितना भाग अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो 1/3 से अधिक, कितना, 1/3 से अधिक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 हो गया। 56, घर घर में अर्थ, घर घर का अर्थ होता है दोस्तों क्या होगा, हर घर, घर घर मतलब क्या, हर घर दोस्तों, एक एक घर दोस्तों ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायकों की मनोअवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां हैं दोस्तों, कौन से हैं, बिरहा और विदेशियां, कौन सी, बिरहा और विदेशियां दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, छंद के कितने भेद होते हैं दोस्तों, छंद के 4 भेद होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा छंद के कितने, 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 ही होते हैं, वर्णिक और मात्रिक दोस्तों, ऐसे कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होली के त्योहार में गाए जाने वाले बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति कहती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों, इसके बारे में बताना दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, फाग गीत। क्या होती है, होली में क्या गाया था, फाग दोस्तों, ठीक, फाग गीत दोस्तों। ठीक है, सोहर का होता है बच्चे के जन्म पर दोस्तों सोहर गाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 60 नंबर, अपने बल पर निर्भर रखने वाला कहलाता है दोस्तों, अपने बल पर निर्भर रखता है कौन, स्वावलंबी दोस्तों, अपने पैरों जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वावलंबी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कल रात वर्षा हुई तो थोड़ी क्या हुई, थोड़ी क्या हो गई, किरकिरी हो गई दोस्तों, क्या हो गई, कल पड़ गई या किरकिरी हो गई या शांति मिली या फिर कुत्ते की मौत हुई दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कल पड़ी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी में कौन सी होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, A, B, C से याद रख लेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो कौन से दोस्तों इसमें मिल रही, तो क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बघेली क्या हो जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी दोस्तों। ठीक, भोजपुरी क्या है, बिहारी है, और ये पश्चिमी है खड़ी बोली, और मारवाड़ी क्या है, राजस्थानी है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य के कितने गुण है होते हैं दोस्तों, काव्य के कितने गुण होते हैं दोस्तों, तो कितने होते हैं, 3 गुण होते हैं, कितने, 3 गुण होते हैं, हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला है 64 नंबर, क्या है, हो क्या जवान बेटे के सामने ये सब क्या बातें कर रहे हो, तो इसमें सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों, अंधे हो गए हो क्या, जवान बेटे के सामने कैसी बातें कर रहे हो, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए नंबर बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरणी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तरणी का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो तरणी मतलब क्या होता है, सूर और नाव दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोक कथाओं के भेद हैं दोस्तों, लोक कथा कौन से होते हैं, उपदेशात्मक, सामाजिक और धार्मिक, क्या हो जाते हैं, उपदेशात्मक, सामाजिक और धार्मिक दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों, तो किसका है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसने कहा कि सातोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्दः विधान काव्य है दोस्तों, तो किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, इंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास दोस्तों, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा कि अमित और अमित, देखिए अमित मतलब क्या था, आ प्लस मीत मतलब क्या था, मित्र, और आ मतलब क्या जाएगा, दुश्मन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अमित मतलब क्या होता है, अधिक दोस्तों। ठीक है, तो देखिए शत्रु और अनगिनत दोस्तों, अधिक मतलब क्या, अनगिनत दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 70 क्वेश्चन थे दोस्तों, तो हमने 70 के 70 हिंदी के क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना दोस्तों, अगर आप लोग कहते हैं हम इसका दूसरा भी लेके आएंगे दोस्तों, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।